हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन शाम के समय सभी घरों के सामने यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक कब जलाना है, किस समय जलाना है, दीपक को हमें किस दिशा में रखना है और जब दीपक शांत हो जाएगा इस दीपक का हमें क्या करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन शाम के समय हमें ये दीपक जलाना होता है। तो यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हम जहाँ पर भी यम का दीपक जलाएंगे वहाँ पे पहले अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर गेरू से लीप लूँगी। जो गेरू लाल मिट्टी आती है ना, उसी से मैं लीप लूँगी। आप चाहे तो हल्दी से भी लीप सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आटे से स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। कोई भी शुभ चिन्ह आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन शाम के समय यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। काल की दीर्घायु के लिए जलाया जाता है और इससे हमारे पितरों को भी शांति मिलती है, धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। अब हम एक प्लेट में कोई भी अनाज ले लेंगे। मैं यहाँ पर चावल ले रही हूँ, आप गेहूँ भी ले सकते हैं। और देखिए, अनाज हमें इतना लेना है कि एक लोग का पेट भर सके। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट में चावल ले लिया है। इसके बाद हम एक मिट्टी का बड़ा दिया ले लेंगे। आप चौमुखी दिया ले सकते हैं या फिर कोई सिंपल सा भी दिया ले सकते हैं। पास मिट्टी का दिया ना हो तो आप बिना नमक का आटा भी बना गूँथ करके उसका भी आप चौमुखी दिया बना करके भी दीपक जला सकते हैं। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पर आटा लिया है और चौमुखी इस तरह से दिया बना करके भी आप दीपक जला सकते हैं। देखिए, यम का दीपक जलाने के लिए हमें तांबे या फिर पीतल का दिया नहीं लेना होता है। आप मिट्टी का दिया ले सकते हैं या फिर इस तरह का आटे का दिया बना करके भी यम का दीपक आप जला सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा मिट्टी का दिया ले लूँगी और दिए में हमें 4 बाती लगानी होती है। तो यहाँ देखिए, चावल पे ये दीपक को रख देंगे और इसमें हम 4 बाती लगाएंगे। रुई की 2 बातियाँ लंबी लंबी बनानी है और दिए में हमें लगाना है। इस दिए में चारों तरफ मुँह करके 2 बाती हम लगाते हैं। जैसे चौमुखी दिया होती है उसी तरह से हम इस तरह से देखिए, एक बाती मैंने लगा दिया है। अब दूसरी बाती हम लगा देंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। यम का दीपक जो है सरसों के तेल से ही जलाया जाता है। तो मैंने इस दीपक में सरसों का तेल डाल दिया है। अब हम दीपक की पूजन कर लेंगे। तो दीपक में हम कौड़ी डालेंगे। कौड़ी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं। ये कौड़ी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। तो ये कौड़ी हम दीपक में डाल देंगे और 1 रुपये का सिक्का भी हम दीपक में डाल देंगे। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है और शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जिन घरों के सामने यम का दीपक जलता है वहाँ कभी भी काल मृत्यु का भय नहीं सताता है। और यम का दीपक जो है धनतेरस के दिन शाम के समय जलाया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है। इसके बाद हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फूल लिया है, फूल हम समर्पित कर देंगे दिए के पास। ये धनतेरस के दिन आपके पूरे परिवार के पूरे सदस्य घर के अंदर आ जाए, बाहर कोई भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही इस दीपक को जलाना होता है और दीपक जलाने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य घर के बाहर नहीं जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर दीपक की पूजन कर दी है। इसके बाद हम भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, दिवाली की जितनी भी पूजा होती है सभी में किल बताशे का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं किल बताशे का भोग समर्पित कर दूँगी। भोग समर्पित करने के बाद घर के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य 1-1 सिक्का लेंगे और परिक्रमा करते हुए सिक्का यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिक्का ले लिया है। सिक्का आप 1 का, 2 का, 5 का कोई भी सिक्का ले सकते हैं। इस तरह से घर के जितने भी सदस्य हैं इस तरह से परिक्रमा करते जाएंगे और 1-1 सिक्का इस तरह से रखते जाएंगे।
और देखिए इस सिक्के को फिर दोबारा से यूज नहीं किया जाता है। इस सिक्के को अगले दिन दान कर दिया जाता है। जो भी चावल है और सिक्का है सभी को दान कर दिया जाता है, यूज में नहीं लाया जाता है। तो इस तरह से जितने भी सदस्य हैं सभी लोग परिक्रमा करते जाएंगे और एक एक सिक्का इस तरह से रखते जाएंगे। इस तरह से जब घर के पूरे सदस्य परिक्रमा कर लेंगे, परिक्रमा करने के बाद हमें क्या करना है, इस प्लेट को अब हमें उठाना है और अब ये दीपक हम घर के बाहर लेके जाएंगे। जहाँ हमारा मेन गेट है, बाहर जाके घर के दक्षिण दिशा की तरफ ये दीपक जलाया जाता है। जो दक्षिण दिशा होती है वो यम देवता की ही दिशा होती है। तो फ्रेंड्स, आपके घर का जो मेन दरवाज़ा है उसके आगे आप इस दीपक को जला सकते हैं। तो है कि परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, कोई भी बाहर ना रहे। अब हम इस प्लेट को अपने मेन गेट के बाहर चावलों का आसन दे करके इस प्लेट को रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। रखने के बाद हाथ जोड़कर यम देवता से प्रार्थना करेंगे, हे यम देवता, आप मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और मेरी इस पूजन को स्वीकार करना। आज के दिन मैंने आपका पूजन किया है, घर के बाहर से ही आप मेरी पूजा स्वीकार करना और हमारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को हर लेना। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद आपको तुरंत वहाँ से हट जाना है। दीपक रखने के बाद वहाँ रुकना बिल्कुल नहीं है और मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। ज़्यादा देर तक दीपक के पास नहीं रहा जाता है और ध्यान रहे कि तेल इतना होना चाहिए कि रात भर यह जो दिया है जल सके। जल्दी से दिया शांत नहीं होना चाहिए और जब सुबह के समय दिया शांत हो जाए तब इसका क्या करना है। देखिए, जो आपने दीपक के अंदर कौड़ी डाली है, कौड़ी को आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं धो करके। और जो सिक्का है वो हम दान करते हैं। जो सिक्का है, जो परिक्रमा का सिक्का है, जो चावल है, इस सभी चीज़ों को हम दान करते हैं। चाहे तो इन सभी चीज़ों का विसर्जित भी कर सकते हैं क्योंकि दोबारा से इन चीज़ों को घर में नहीं लाया जाता है। स्वयं का जो दीपक है वो घर की बड़ी महिला जलाती हैं। अगर घर में आपकी कोई बड़ी महिला नहीं है तो पुरुष भी इस दीपक को जला सकते हैं। और जब आप दीपक जलाएं तो घर के सभी सदस्य घर के अंदर होने चाहिए। कोई भी दीपक जलाने के बाद बाहर ना जाए। यह थी यम दीपक जलाने की संपूर्ण विधि। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।